Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is new syllabus primary mathematics workbook 5B. Chapter number 13 है properties of triangles और हम कर रहे हैं वर्कशीट 2B sum of angles in a triangle. एक ट्राइंगल के अंदर जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अंदरूनी एंगल्स होते हैं, उनका सम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके ऊपर हम आज कर रहे हैं पेज नंबर 105 पे पार्ट ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई की तरफ। AEC इज ए स्ट्रेट लाइन। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो लाइन है AEC, ये एक स्ट्रेट लाइन है इस ट्राइंगल ABCE में, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक लाइन है जो स्प्लिट कर रही है, जिससे हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रहा है एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल्स नहीं बन रहे, हाँ, एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है और एक हमारे पास सॉर्ट ऑफ ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है। तो उसको तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम बढ़ते हैं अपने इस ट्राइंगल की तरफ और ये देखते हैं कि हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें इस छोटे वाले ट्राइंगल DEC में एंगल T फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एंगल E तो गिवन है इस ट्राइंगल में, अगर मुझे एंगल C भी पता चल जाए तो मैं आसानी से एंगल T कैलकुलेट कर सकती हूँ। और स्टूडेंट्स, एंगल C फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो यहाँ पर हिंट दी हुई है वो ये है कि ये जो मेरे पास एंगल C है ये एक और ट्राइंगल के अंदर फॉल कर रहा है, दैट इज ट्राइंगल ABC, जिसमें मेरे पास दो एंगल्स ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल C मैं वहाँ से कैलकुलेट करूँगी ट्राइंगल ABC में से, और जब एंगल C मुझे पता चल जाएगा तो उसकी मदद से ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसमें हम एंगल T फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिर्फ दो स्टेप्स में हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। एंगल C हमने पहले कैलकुलेट किया 90 डिग्रीज और 60 डिग्रीज को 180 में से सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चल गया कि एंगल C हमारे पास 30 डिग्रीज का है। जब एंगल C पता चल गया तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमने 180 में से 100 को भी और 30 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें पता चल गया कि एंगल T हमारे पास सिर्फ 50 डिग्रीज है। अब आ जाइए पार्ट नंबर F पर। यहाँ पर भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें से हमारे पास BCD एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि इसमें कौन सा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, U और V। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ACD, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। जो हमारे पास बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है ABD, इसको हम जरा देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें एंगल A का हाफ 95 डिग्रीज, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, और एंगल A का वो पार्ट जो ट्राइंगल CDA में बन रहा है वो भी गिवन है, यानी पूरा एंगल A हमारे पास गिवन है जो कि 35 और 15 डिग्रीज से मिलकर बन रहा है इस ट्राइंगल ABD में। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इसमें हमारे पास तीन ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल ABD जिसमें हमारे पास जो A आएगा वो 35 + 15 होगा। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ABC है जिसमें हमारे पास एंगल A सिर्फ 35 डिग्रीज है, और तीसरा ट्राइंगल हमारे पास ACD है जिसमें हमारे पास एंगल A सिर्फ 15 डिग्रीज है। यानी तीनों ट्राइंगल्स में एंगल A की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। अब जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है कि हमें कौन सा अमाउंट, कौन सी वैल्यू कब हमें उठानी है। तो जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ABD, तो उसमें जो एंगल A हम लेंगे वो पूरा एंगल लेंगे, दैट इज 35 + 15, और यहाँ से हम जब एंगल D फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद जब एंगल C कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए जो हम एंगल A लेंगे वो सिर्फ 15 डिग्रीज को लेंगे। तो बस जो चीज़ जितनी सिंपल है उसको उतना ही सिंपल रखना है। पहले हमने ट्राइंगल ABD लिया और इसमें हमने एंगल D यानी अपना एंगल V कैलकुलेट किया, उसके लिए हमने 180 में से 95 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 85 डिग्रीज बचे, और 85 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया तो 50 बचा, 50 में से मज़ीद 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो सिर्फ 35 डिग्रीज बचा, जिससे पता चला कि एंगल V इज़ 35 डिग्रीज। और उसके बाद फिर ट्राइंगल ACD को उठाया, इसमें एंगल A हमारे पास 15 डिग्रीज था और एंगल V हमारे पास 35 डिग्रीज कैलकुलेट किया था। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल U हमारे पास 130 डिग्रीज निकल आया। अब आ जाइए पेज नंबर 106 पर, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जिसके अंदर मजीद दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ACD और BDC, ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो पहला ट्राइंगल है दैट इज BCD, उसमें दो वैल्यूज गिवन है, तो एंगल W तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये एंगल W तो हमें आसानी से पता चल गया, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज वाली प्रॉपर्टी लगाई और इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चल गया कि 50 डिग्रीज है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एंगल ट्राइंगल ACD के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ एक एंगल गिवन है, दैट इज 30 डिग्रीज। दूसरा एंगल ये वाला हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू, कि हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, BDA हमें बता रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर ये जो एंगल D है जो फॉल कर रहा है ट्राइंगल ACD के अंदर, ये 180 माइनस 50 डिग्रीज होगा, ठीक है। जब ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो एंगल X तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के प्रॉपर्टी के तहत। अब आप इस एंगल X को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स लगा सकते हैं। पहला मेथड तो ये कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू ये वाला एंगल कैलकुलेट करें, ठीक है, और उसके बाद सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के थ्रू एंगल X कैलकुलेट कर लें, जिसमें से आप 180 में से 30 और ये जो एंगल आपके पास निकला है 130 डिग्रीज, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। और दूसरा और इंतहाई आसान कि आपको ये नज़र आ रहा है कि एंगल ABC बड़ा सा ट्राइंगल है जिसमें दो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है और एंगल C के अंदर भी वो स्प्लिट जो हो रहा है उसमें से हाफ एंगल तो गिवन है, तो क्या करना है आपको, सिंपल 180 में से एंगल A को सब्ट्रैक्ट करो, फिर एंगल B को सब्ट्रैक्ट करो और एंगल C का भी वो पार्ट जो गिवन है वो सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि आपको एंगल C का सिर्फ एंगल X वाला पार्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जब इन तीनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो खुद ब खुद आपके पास एंगल X आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं पार्ट H की तरफ, विच सेज ADC इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हमारे पास ADC एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमें दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं इनसाइड ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें से हमारे पास जो एंगल D का हाफ पार्ट है वो 90 डिग्रीज इधर है, तो इधर भी कितना होगा 90 डिग्रीज, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो लाइन ADC है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और 90 प्लस 90 180 डिग्रीज होता है। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ADB, इसके अंदर तीनों एंगल्स हमें पता चल गए, कैसे 90 डिग्रीज 65 डिग्रीज और ये थर्ड एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस 65 दैट इज 25 डिग्रीज, ठीक है। तो ये तो हमें तीनों एंगल्स पता चल गए हैं। अब आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ जिसमें हमें दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री बन रहा है, एंगल Z और 25 डिग्रीज मिलकर, तो एंगल Z कितना होगा हमारे पास 90 माइनस 25, ठीक है। जब हम ये 90 माइनस 25 करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एंगल Z हमारे पास है 65 डिग्रीज। कितना आसान है, ठीक है, क्योंकि 65 प्लस 25 ये 90 डिग्रीज पूरा बना रहा है हमारे पास। तो एंगल Z जब हमें पता चल गया कि ये 65 डिग्रीज है तो बाकी एंगल Y पता करना क्या मुश्किल है, 90 65 और Y डिग्री क्या होगा, Y का क्या होगा 90 माइनस 65 दैट इज अगेन 25। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया 25 डिग्रीज, ठीक है। अगर एक आध 90 डिग्री मिल जाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसी सवाल को एक और तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बड़ा सा ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर एंगल B आपके पास 90 डिग्री है, एंगल A 65 डिग्री है, तो पहले आप एंगल C कैलकुलेट कर सकते थे। 180 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करते और 90 को सब्ट्रैक्ट करके तो आपको 25 डिग्रीज मिल जाता। और जब उसके बाद आपको एंगल Y पता चल जाता तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल D इन ट्राइंगल BDC 90 डिग्रीज है, तो 90 डिग्रीज और 25 डिग्रीज इन दोनों को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद एंगल Z भी पता चल जाता। इस तरह से भी अपने सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन के अंदर देखा करें कि कितने मेथड्स दिए हुए हैं सॉल्व करने के, जो सबसे इजी लगे उससे आपने क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर देना है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।